क्या आप जानते हैं हम सबका खुदा एक ही है, पर हम सबकी ग्रोथ डिफरेंट है। Our God is the same God, but our growth is different. हम सब एक ही खुदा को मानते हैं। We believe इस दुनिया को जिसने बनाया है वो यहोवा परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं उसने अपना बेटा यीशु मसीह दिया, और हम ये विश्वास करते हैं कि उसी खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम बाप और बेटे को समझ पाएं। I believe in a triune God. मैं विश्वास करता हूं त्रिएक परमेश्वर पर, जो एक शख्सियत है, तीन व्यक्तित्व हैं। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा खुदा भले एक है, पर हम सबकी ग्रोथ, हम सबका लेवल मसीह में अलग अलग है। क्यों? क्या कारण है? 6 महीना पहले आया हुआ ब्रदर इतना आगे है, लेकिन 6 साल से बैठा हुआ मसीह आज भी टीवी देख रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? आप देखते रहेंगे, कभी कभी 1 साल पुराना प्रभु का व्यक्ति, बूस्ट है उसके पास बढ़ने के लिए, लेकिन कभी कभी आप देखते रहेंगे 6-6, 7-7 साल लोग पहले आए हैं, वो चर्च में सोए रहते हैं, लिटरली सोए रहते हैं। आप उनकी आंखों को देखो, जैसे वचन चालू होगा, हाँ मैंने देखा है। कभी आपने सोचा है इस बारे में? अवर ग्रोथ इज वाई अवर ग्रोथ इज डिफरेंट। हम सबकी उन्नति अलग अलग क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे आप वैसा पाएंगे। बिलीव मी। बाइबल कहती है एक नगर था, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उस नगर को खत्म करेगा, क्योंकि वह नगर, बाइबल बताती है, घमंड से भरा हुआ था। परमेश्वर सारे पापों को टॉलरेट कर लेता है, लेकिन प्राइड वो कभी टॉलरेट नहीं करता। बाइबल बताती है मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध पाप करे तो यहोवा बचाए, पर यदि कोई खुदा के खिलाफ काम करे तो उसे कौन बचाएगा? इवन बाइबल बताती है मैं यहोवा घमंडी का सामना करता हूं, पर दीनों पर अनुग्रह करता हूं। घमंड क्या है? व्हाट इज प्राइड? प्राइड का मतलब है आप अपने आप को वो समझ बैठे हो जो आप हो ही नहीं। दैट इज अ प्राइड। अपने लिए हाई थॉट्स रखना, अपने आप को कुछ समझ लेना, दूसरों को कम समझना, दूसरों को तुच्छ जानना, दूसरों को ऐसे समझना ये लोग कौन है मुझे समझाने वाले। दैट इज अ प्राइड। और घमंड की सबसे बुरी बात, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। नेवर। वो कभी आपको फील नहीं करवाएगा यू आर रॉन्ग। आप गलत हो ये आपको महसूस करवाता है हमेशा पवित्र आत्मा। लेकिन प्राइड, नो नो नो, व्हाई यू आर अपोलोजाइज? तू क्यों माफी मांगता है? कितनी बार मांगेगा? छोड़ दे, खत्म कर। बाइबल बताती है नीनवे के लोग घमंड में थे, और खुदा योना को कहता है जा इनसे बात कर, अगर ये नमन नहीं फिराएंगे आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैंने खत्म कर दूंगा। आप जानते हो जब योना फाइनली नीनवे पहुंचा और उसने खुदा के लोगों से उसने उन लोगों से बात की, पता है उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे दिया? दे नेवर रिपेंट, दे रिपेंट विथ फास्टिंग। उन्होंने न केवल पश्चाताप किया, पर उन्होंने खुदा को उपवास रख के दिखाया कि हम अपना खाना भी छोड़ रहे हैं, हमें वहां में छोड़ दे। वह परमेश्वर जो उन्हें मारने वाला था, उस परमेश्वर ने उन पे जीवन उड़ेल दिया। That's called respond. आज क्यों कुछ लोग प्रभु में बढ़ नहीं पाते? क्योंकि उनका रिस्पॉन्ड बड़ा हल्का है। समझते रिस्पॉन्ड करना? मैं किसी को क्यों कह रहा हूं बार बार आमीन बोलो, चिल्लाओ? मतलब कहां ना कहां मैं समझ गया हूं कि ठंडे लोग हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं?
मैं अपने कलीसिया की खूबी बताऊं, जितने लोग वहां आते हैं ना मेरे पास, मैं शुक्र करता हूं ऐसे लोगों के लिए। जब वचन चलेगा ना, बिलीव कीजिए, जो प्रचारक सुस्त भी हो ना, उनको देख के चुस्त हो जाता है। एक बंदा मेरे चर्च का बैठा हुआ है वहां पर, वो जानते हैं। आप वहां खड़े हो जाएंगे ना, आप मुंह खोलना स्टार्ट करेंगे ना, वो चिल्लाना चालू करेंगे, आमीन। और कभी कभी हम भी फील करते हैं हम इतना खास तो बोल नहीं रहे, इनको क्या हो गया। यू नो द वे ऑफ रिस्पॉन्ड, बाइबल बताती है, हिब्रू बाइबल में लिखा है, पर में लिखा है, अब्राहम ने कहा आमीन। रिस्पॉन्ड। आप ऐसे बनो, आप लोग संडे संडे अपने चर्च में जाएंगे, आप ऐसे बनो, आपका पास्टर आपका वेट करे कि ये वो उसको आने दे। ही इज द वन जो मुझे इंकरेज करता है। ये हाँ, बिल्कुल मरी हुई लाशें लगती हैं। कुछ लोगों का बस चले ना, तो वो जो प्लेन में जो तकिया काम आता है ना, वो लेकर यहां पहुंच जाए और मीटिंग सुनते सुनते अच्छा बोलते, चाहो गुड प्रीचर। जब आप चर्च में आए ना, एक्टिव होके आए, खुदा के कलाम को रिस्पॉन्ड करना सीखे, उसे स्वीकारना सीखे। अरे मैं आपको सच कहता हूं, आपका पास्टर इनकरेज हो जाएगा। यार क्या लोग मिले हैं मुझे। नाउ आई फील कि मैं एक जिंदा चर्च में हूं। वाओ, यू नो, कितने लोग सहमत है जो मैं कह रहा था। एक दिन मैं प्रीच कर रहा था, या आई वॉज इन दिल्ली, तो बिल्कुल आगे की रो में एक बहन बैठी थी, एकदम आगे की रो में। मैं प्रीच कर रहा था, वो बार बार 3 मिनट में 5 यॉर्निंग्स दी उन्होंने। मेरा मन कर रहा था इस बार जब वो मुंह खोलेगी ना, मैं उंगली ऐसे कर दूं। क्या करने का ऐसे लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। कहो पास वाले को, एक्टिव होके बैठो। यस ब्रदर प्रेमानी, हमने देखा है आप वचन को प्रीच करने से पहले लोगों को वार्म अप करते हो। हाँ, क्योंकि मुझे उल्टे मटके में पानी भरने की आदत नहीं है। मैं चाहता हूं जो हम प्रीच करें, जो हम गाएं, वो लोगों के अंदर चला जाए। आमेन। जरा सोचिए, अगर मैं आपको इतना जगा रहा हूं, मतलब कुछ तो होगा आज मेरे पास। आमेन। आप सब तैयार हैं? ओके, शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा जब आप में से कुछ लोगों ने अभी बात करना शुरू की है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की। ओपन योर बाइबल विथ मी, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता। हिंदी में भजन संहिता, इंग्लिश में द बुक ऑफ साम्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर। 107 107 भजन संहिता। और जितने भी लोग हॉल के बाहर बैठे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं बिलीव करता हूं इस समय आपका ध्यान है। गॉड ब्लेस यू। साम्स 107। क्या मैं पढ़ूं आपके लिए? 19 और 20, 19 एंड 20। तब वे संकट में यहोवा को दुहाई देते हैं और वह सकैती में उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उन्हें निकालता है। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं
आप चाहें तो आप अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, इस बस में यही वर्ड खुलवाऊंगा और लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारी जिंदगी में बहुत बार तकलीफें आती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने लाइफ में कहे कि एवरीथिंग इज ओके। हर एक की जिंदगी में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ समस्याएं शैतान ले आता है, कुछ समस्याएं खुदा अलाउ करता है ताकि आपका मैच्योरिटी का लेवल बढ़े। समझ पा रहे हैं आप? 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी ये जो फिंगर है ना, ये टूट गई थी। मेरी गाड़ी इतनी जोर से नहीं गिरी थी, पर मुझे लगा बहुत था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, मैं प्रचारक के साथ साथ राइटर भी हूं। मैं बहुत लिखता हूं, टाइप करता हूं, लिखता हूं, टाइप करता हूं। मुझे लिटरेचर लिखने की बहुत आदत है। मेरे पास हर साल का एक नया रजिस्टर है। जब मैं बाइबल में जो पढ़ता हूं, मैं उसके नोट्स बनाता हूं, बिकॉज आई बिलीव कि खुदा मुझे समुंदर देना चाहता है, बट माई माइंड इज अ कप। मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु मुझे समुंदर देना चाहते हैं, पर मेरा माइंड कप की तरह है, तो मैं सब तो नहीं रख सकता उसमें, इसलिए मैं लिख लेता हूं ताकि जो कुछ भी खुदा कहे ना, मैं उसको अपने पास स्टोर करूं। आप जानते हैं बिजनेसमैन बिजनेस करने में एक रूल होता है। अगर आप चीज पहले देते हो और लिखते बाद में हो, बिलीव में आपका धंधा खत्म हो जाएगा। बिजनेस में यह रूल है, पहले लिखो फिर दो, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज नहीं लिखी, आपके पूरे दिन की कमाई गई। बहुत लोग लिखने में लेजी होते हैं। समटाइम्स मेरी मदर है ना, मेरी मम्मा, मुझे एक बात बोलती है, अभी तू जितना पढ़ता है ना, अगर तू पहले पढ़ा होता ना, सीए होता। बोलती चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तू इतना पढ़ता है, इतना लिखता रहता है। लेकिन मैं क्यों लिखता हूं? ताकि मेरे पास नोट्स हो। इवन जब मैं जूम मीटिंग्स लेता हूं तो लोगों को इंकरेज करता हूं, नोट्स लिखो। पता है क्यों बोलता हूं? बिलीव मी, आज आपके नोट्स कल आपकी प्रीचिंग है। परमेश्वर उन्हीं को लेगा, इस्तेमाल करेगा आपको। आप जानते हैं हर एक की जिंदगी में कुछ तकलीफें आती हैं। अब ये जो तकलीफ मेरे लाइफ में आई, छोटा एक्सीडेंट हो गया ताकि बड़े एक्सीडेंट से बचूं। कुछ प्रॉब्लम्स शैतान लाता है, कुछ प्रॉब्लम खुदा आने देता है ताकि हम सीख सकें। दाऊद का अभिषेक हुआ, अगले दिन वो राजा नहीं बना। उसे राजा बनने के 13 साल लग गए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था दाऊद कुछ चीजों को समझे। खुदा के साथ चलते चलते उसे खूबसूरत लेसन सीखे। गोलियत से लड़ने के लिए गया, पर शाऊल लड़ने के लिए आता था तो वो भाग जाता था, क्योंकि वो जानता था खुदा दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे ताकत देगा, पर अपनों से लड़ने के लिए कभी ताकत नहीं देगा। वो ये बात जानता था। ये बात उससे चलते चलते खुदा के साथ सीखी थी। आप यूसुफ को देख सकते हो, खुदा ने उसे 17 साल में ड्रीम्स दिए, लेकिन वो राजा तब बना जब वो 30-31 का था। क्यों? खुदा प्रतिज्ञाओं को देरी कर रहा था ताकि आप मैच्योर बने। आप बच्चों को 500 रुपया देते हो, छोटा बच्चा आपका 5-6 साल का है, अभी तक वो शॉर्ट्स पहनता है, आप उसको, वो आपको बोलेगा मम्मी 500 रुपया दे, आप दोगे? क्यों? दो ना, क्या हो गया? ब्रदर आपसे जो अगर 2000 रुपया मांगे, या बेस भाई आप देंगे? 2000 कितना समझा समझा के देंगे ना, क्या करेगा, किधर करेगा। हम जानते हैं बच्चों को यूज करने का अकल नहीं है। कितनी बार बचपन में मैं कुछ लेने के लिए जाता था, मेरी मां कॉलर पकड़ के बोलती थी छुट्टे ले आना। हाँ मां ले आएगा।
और कई बार जब चीज मिल जाती थी इतने खुश हो जाते थे, जल्दी वो दुकानदार, ओए पैसे ले जा। देखा था आपने? अवर पेरेंट्स नोस, हमारे माँ बाप जानते हैं हम लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ इज नॉट अ बैड वर्ड, डोंट वरी, ये कोई गलत वर्ड नहीं है। बेवकूफ का मतलब जिनको अक्ल कम है। मैं तो आज भी अपने आप को बहुत सारी जगहों पे बेवकूफ जानता हूं। लिसन, कुछ प्रॉब्लम शैतान ले आता है, कुछ खुदा अलाउ करता है। पर आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स इसीलिए भी आती हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, बस आ गया प्रॉब्लम। बाइबल कहती है योनातन का एक बेटा था जिसका नाम था मपीबोशेत। जब योनातन मर गया और खबर घर पे पहुंची तो सबको डर लगा अब हमारे ऊपर भी हमला होगा। तब योनातन के पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठाई बैठ, वहां बैठ जाओ। जब योनातन मर गया, जब खबर घर पहुंची कि शाऊल और योनातन बाप बेटा एक ही लड़ाई में खत्म हो गए हैं, तब लिखा है योनातन का जो बेटा था मपीबोशेत, वो उसकी दाई के हाथ में था। दाई समझते हैं ना, आया, मेड सर्वेंट। और लिखा है वो उसको लेके भाग गई। जैसे ही वो भागी उसका पैर स्लिप हो गया, मपीबोशेत हाथ से छूट गया और उसकी टांगे अपाहिज हो गई। मुझे बताइए किसकी गलती थी? किसी की भी नहीं। अगर आप मपीबोशेत से मिलते और आप उससे पूछते व्हाई यू आर क्रिपल, आप लंगड़े क्यों? मेरा गलती नहीं, किसी और ने किया, मैं भुगत रहा हूं। कभी कभी हालात ऐसे भी आ जाते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जानते हो रियल स्ट्रेंथ क्या होती है? कि प्रॉब्लम आई पर आपको दबा नहीं पाई। दैट इज अ स्ट्रेंथ। इसीलिए खुदा आपको अपने स्कूल में ले जाता है। कभी कभी वो आपके सहने की कैपेसिटी बढ़ाता है ताकि मच्छर काटना अब आपको पता भी ना चले। यू नो, आप जब बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हो ना, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम असर भी नहीं करती हैं। इट्स लाइक अ मस्कीटो बाइट, मच्छर ने काटा, भागो। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं, हाथ मत उठाइए, जस्ट अपने आप से पूछिए, जब प्रॉब्लम आती है तो आप हिलते नहीं हैं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। आप यीशु की तरह तूफानों में सोना सीख चुके हैं। बोलिए। बाइबल कहती है संकट में वो यहोवा को दुहाई देते। जो व्यक्ति अपने प्रॉब्लम में परमेश्वर को नहीं पुकार सकता ना, वो व्यक्ति कमजोर है, उसका माइंड दब गया है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जब प्रॉब्लम आती है खुदा को नहीं पुकारते, ओवर थिंकर्स बन जाते। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते, खुद से बात करते रहते। कभी कभी ऐसे मैं लोगों को देखता हूं, देखा है आपने? खुद से बात करना अच्छा नहीं है प्रॉब्लम में, वो अलग तरीका है। खुद से क्यों बात करते हैं? आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी प्रॉब्लम में बार बार अपने आप को सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद मेरा माइंड कभी 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 कैसे कैसे कैसे, फिर उसको यू नो एक जंग चलती है कभी कभी हमारे अंदर। इसे कहते हैं बैटल। आप ये कह सकते हैं, यस सूरज ब्रदर, जब प्रॉब्लम आती है मैं दबता नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर को दुहाई देता हूं। इसे कहते हैं मजबूत व्यक्ति। मजबूत व्यक्ति वो नहीं है जिसके ऊपर प्रॉब्लम आती ही नहीं है। मजबूत वो व्यक्ति है जिसके ऊपर प्रॉब्लम आई लेकिन उसका बिहेवियर सेम है। धीरज सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धीरज का मतलब होता है किसी चीज का इंतजार करते करते राइट बिहेव करना।
कभी कभी इंतजार लोगों को थका देता है और वो फिर रूट चलना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपसे एक एग्जांपल में क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो मेरे पीछे भाई बहन बैठे हुए हैं इनसे भी। अगर कोई आपको कहे आप किसकी बिल्डिंग के नीचे जाओ और उसको बोलो जल्दी उतर भाई मार्केट जाना है, और वो आपको 30 मिनट से उतर नहीं रहा है, 30 मिनट्स, और आपको धूप लग रही है, आप काले हो रहे हो, बहनों का मेकअप उतर रहा है, और कोई वहां से जा रहा था, अरे इधर, हाँ वो आ रहा है ना, कौन? फ्रेंड है, कभी से खड़ा है, 30 मिनट से, उतर क्यों नहीं रहा है? पता नहीं, बेवकूफ कहीं का, मर जाए, लिफ्ट सीधा ग्राउंड पे गिरे इसकी। यू नो सम पीपल फ्रस्ट्रेट। कितने लोग हैं, अगर कोई आपसे पूछे कहां खड़े, इधर क्या कर रहे हो? वेट कर रहा हूं। किसका? मेरे दोस्त का। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वो अभी तक आया नहीं है? कुछ काम आ गया रहेगा, आता रहेगा। इसे कहते हैं मजबूत व्यक्ति। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रॉब्लम आपका बिहेवियर बिगाड़ के गया, आप स्ट्रांग कैसे हुए? हेलो दीदी, प्रॉब्लम आपका स्वभाव खराब करके चला गया, तो आप मजबूत कैसे हुए? आप कमजोर हुए ना। ब्रदर हम कैसे स्ट्रांग बने? आई विल टीच यू टुडे। मैं आज आपको बताऊंगा। मैं कितना मानसिक तौर से कमजोर व्यक्ति था मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे यहां पूरे निशान है, काटता था मैं खुद को टेंशन में, निशान है बकायदा ब्लेड के। मोस्ट ऑफ टाइम इसलिए मैं फुल स्लीव शर्ट्स पहनता हूं, बिकॉज मुझे किसी को शो नहीं करना है। बट बिलीव मी, स्ट्रेस क्या हालत कर देता है लोगों की, टेंशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक आदमी के ऊपर हमेशा दबाव डालते रहो, उसको टेंशन देते रहो, वो बीमार पड़ेगा। मैं रिसेंटली एक घर में गया, एक भाई हैं मेरे चर्च के हैं, किसी और ब्रांच के हैं। जब मैं उनके घर पे गया, उनकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा कैसे हैं आप? ऑल गुड? नो ब्रदर, स्टोन्स हैं, मुझे बहुत पेन होता है कभी कभी। मैंने कहा क्या इशू है? पहले नहीं बता रहा था। मैंने कहा तू बता, दिल खोल देगा अगर अपने यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। आई टोल्ड हिम, अगर अपना दिल यार के सामने खोल देगा ना, औजारों के साथ नहीं खोलना पड़ेगा। फिर अब सब बता दूंगा। पड़ गया। बोलता है अब इस औरत को समझाओ। ये मेरे बीमारी का कारण है। मैंने बोला क्यों? सारा दिन ताने मारती रहती है। मम्मी के कमरे में जाता हूं, 1 घंटा बैठता हूं, बोलती है मम्मी का बेटा। और बोलता है वाइफ के साथ बैठती हूं, मां बोलती है जब से शादी की है उसका हो गया। बोलता है ब्रदर सैंडविच बन गया हूं, लाइफ मेरी सैंडविच बन गई है, 2 ब्रेड के बीच में मैं कचुंबर। मेरी ऐसी हालत कर दी है इन दोनों औरतों ने। मैंने दोनों से पूछा, मैंने कहा क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? वो ऑलरेडी इतना पतला लड़का है, इतना पतला है, बिलीव करो जब तूफान आता है ना, हम कॉल करते तू है कि उड़ गया। इतना पतला सा व्यक्ति है, उसको तंग करके रखा है। तो अब सुनो भाई, हमारी बहनों के एक्सक्यूजेस सुनो। बहन क्या बोलती है? एक घंटा वहां जाके बैठ जाते हैं। मैंने कहा दीदी 30 साल वो अपने माँ बाप के साथ रहा है, छोड़ देगा उसको? माँ बाप कुछ नहीं है हमारे लिए। आवर पेरेंट्स आर नथिंग फॉर अस। नहीं, मैं थोड़ी बोल रही हूं कि न बैठो। मैंने कहा प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक नाउ। फिर मैंने उसको भी समझाया, उसको भी समझाया, दोनों को समझाया। बट कभी कभी आपने देखा है दबाव इंसान की हालत क्या कर देता है? झगड़ों के बीच में मर्दों की हालत क्या हो जाती है? मैं ये नहीं कहता हूं गलतियां सिर्फ आपकी होती हैं, हमारी भी होती हैं। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना। मैं भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बहनों से भी पूछ रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। कहो अपने बाजू वाले को बुरा ना मानियो।
आप अपने घर के लिए बरकत हैं, क्या आप अपने परिवार के लिए डिस्टर्बेंस का रीजन है? आर यू अ पीस मेकर और अ ट्रबल मेकर? हमारी बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते। इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो घर में शांति ले आते। मैंने भाई को बोला, ब्रदर मैं उम्मीद करता हूं अब ये दोनों आपको जीने देंगे। उसे आमीन बोला। बोलता है आमीन। बोलता है आप मुझे बोल रहा था ये जीने दें तो मैं सेवकाई भी करूं। या वो काउंसलिंग बहुत अच्छी कर देता है, हम लोग उसको कॉल करते हैं ना, अच्छा काउंसलिंग देता है वो लोगों को, लेकिन महीने सवा से डिप्रेस है इन झगड़ों में। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? देखो हम नहीं जानते कोई कितने समय हमारे साथ है। खुश रखो सबको, प्लीज हैप्पी रखो सबको। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी सिर्फ आप अपनी कुछ डिमांड्स कम करें। मैं किसको सबसे ज्यादा रिच बोलता हूं इस दुनिया में? नॉट अंबानी और अडानी, वो तो सबसे गरीब लोग हैं बेचारे। ब्रदर अमीर कौन है? यहां बैठे, वी आर द रिचेस्ट। पैसा किसको अमीर नहीं करता, याद रखना। चलो मैं आपको हंसाने के लिए कुछ कहूं। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, वो बंगले में रहता था। उसके घर के बाहर एक भिखारी बैठा था और वो रोज देखता था रात को 3-4 बजे तक ये बालकनी में वॉक करता था। एक दिन अंकल नीचे उतरे, बॉस नीचे उतरा घर का, और जैसे ही गाड़ी में जा रहा था भिखारी ऐसे खड़ा हो गया। उसने रुको, क्या हुआ? कुछ दे जाओ। आपको पता है उन दिनों में 2000 का नोट चालू था। उसे भारत का सबसे बड़ा करेंसी, सबसे बड़ा नोट 2000 का दे दिया। बोला ले जा ऐश कर। 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन के बाद वो सेठ वापस नीचे उतरे, वो बॉस आया वापस। भिखारी ने फिर से रोका, बोला 1 मिनट रुको। बोला क्यों? बोला अपना 2000 वापस लो। बोला क्यों? बोलता है जब से 2000 रुपया दिया है नींद नहीं आए। बोला क्यों? बोला डर लगता है रात को कोई निकाल के ना ले जाए। बोलता है तेरे को अब समझ में आया मैं क्यों जागता रहता हूं। डोंट बिलीव कि जिसके पास बहुत पैसा है वो खुश है। खुश वो हैं जिनके पास खुदा है। दे आर द हैप्पी एंड द रिचेस्ट पीपल। आप जानते हैं कुछ लोग क्यों ऐश कर रहे हैं दुनिया में? क्योंकि उनको बिलीव है मर के नरक जाना है। विश्वास कीजिए, कुछ लोगों से आप मिलकर देखिए, आप उनको बोलो शराब मत पी, क्या करे छोड़ के, मर के तो नरक ही जाना है, मैं तो सारे ऐश करके जाऊंगा। मेरे दोस्त हैं ऐसे बात करते हैं मुझसे। हम क्यों नहीं पीते? क्योंकि हम जानते हैं हमारी रियल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी विद जीसस। आप देखिए, आपको कोई पकड़ के थिएटर में लेके जाए, आप वहां से भी भाग के आते हो। नहीं देखनी है मूवी, क्यों? जीसस डजंट लाइक, यीशु को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं देखूंगा। आप जानते हैं, यहां देखें, जब परमेश्वर को एक व्यक्ति संकट में दुहाई देता है, बहुत बार परमेश्वर उसकी जिंदगी में चमत्कार भेजते हैं, लेकिन आपको पता है कभी कभी वो चमत्कार नहीं भेजता है। He sent a word, वो वचन भेजता है। क्या लिखा है यहां पर? मैंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने मुझे सुना और उसने अपना वचन भेजा। बहुत बार परमेश्वर आपको वचन देते हैं और अगर आप उस वचन को थामेंगे, पकड़ेंगे, उसके साथ चलेंगे, छुटकारा आपके पास आ जाएगा।